खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। हेलो, कैसे हो यार। अगले दिन उसने पहली फुर्सत में मायशा के डॉक्टर को फ़ोन किया, जो कि उसी का दोस्त भी था। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, मायशा कैसी है? मोहद ने खुशगवार लहजे में पूछा। ठीक थी, सब सही चल रहा था, वो काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी, लेकिन कल रात फिर से उसे अटैक हुआ है। उसकी परेशान सी आवाज पर वो चौंका। क्यों, कुछ हुआ है क्या? वो जो रिलैक्स अंदाज में बैठा था यकदम सीधा हुआ। बज़ाहिर तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, जवाद से भी वो राब्ते में है, दिन का ज्यादातर वक्त वो साथ गुजारती है। कल मुझे समझ नहीं आई, हम एक डिनर पर गए, बहुत से दोस्त वहां थे। वो जाना नहीं चाह रही थी मगर मेरे इसरार पर मान गई। जाते वक्त वो बिल्कुल ठीक थी, वहां पहुंच के भी वो कुछ देर ठीक रही, फिर एकदम उसकी तबीयत खराब हुई। मैंने घर भिजवा दिया। रात 2:45 मुझे मेड की कॉल आई जो उसके साथ रहती है कि वो चीख चिल्ला रही है और किसी को पहचान नहीं रही। मैं जब गया तो वो वही अबतर हालत थी उसकी जो मैं पहले भी देख चुका हूँ। तुम्हें अंदाजा है कि किस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ? बहुत मुश्किल से वो संभली। मेडिसिन वो रोजाना ले रही है। तो फिर समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। तुमसे जब से सेशन लिया है उसके बाद से उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। वो तफसील से उसे सारी रुदात बताने लगा। कल वो किस किस से मिली थी या कोई ऐसी कॉल उसे आई हो, उसकी बात पर वो चौंका। कॉल का तो मुझे नहीं मालूम, और वहां चंद एक नए लोगों से वो मिली है। जो बात मुझे बहुत अजीब लगी, वो मेरा एक काफी क्लोज फ्रेंड है तबरेज। उससे मिलते हुए वो बहुत अजीब तरह बिहेव कर रही थी, हालांकि मेरे सामने ही वो दोनों थे। तबरेज ने उससे कोई बुरा किया, कोई अजीब बात भी नहीं की कि जिसकी वजह से मैं समझूं कि उसे बुरा महसूस हुआ है। हाँ, कॉल के मुतालिक मेरा ध्यान नहीं गया। वो मजीद गोया हुआ, तुम एक तो कॉल का पता करो, नहीं तो 1-2 दिन तक उसे मेरे क्लिनिक ले आओ। मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, नहीं तो आज ही आने का कह देता। उसकी बात पर फरजाद ने हामी भरी। हाँ, कोई इशू नहीं। कहीं तुम्हारे इस दोस्त का उसके माजी से कोई ताल्लुक तो नहीं? मोहद की बात पर वो सोच में पड़ गया। नहीं यार, अगर वो मिले होते तो तबरेज के रवैये से मुझे कुछ अंदाजा होता। वो दोनों पहली बार मिल रहे थे। वो कल के वाकयात जहन में दोहराते हुए बोला, क्या तुमने मायशा से पूछा कि वो कभी तबरेज से तो नहीं मिली? क्योंकि तुम मुझे वन साइडेड बात सुना रहे हो। मोहद की बात ने उसे बुरी तरह ठटका दिया। मायशा से तो मैंने नहीं पूछा। मुसलसल सीधे हाथ की उंगलियां अपनी शेव पर फेरता वो मुस्तरिब सा उसके सवालों के जवाब दे रहा था। तो फिर पूछो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका कोई ताल्लुक लाजमी होगा, जैसा कि तुम कह रहे हो कि वो पहली बार मिले हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के अंदाज, लहजा, शक्ल के कुछ खदोखाल आपस में मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी और की परछाई उनमें नजर आती है। क्या पता उससे मिलते जुलते किसी शख्स का उसके माजी से ताल्लुक हो, और क्या पता वो लड़का जिसका उससे निकाह हुआ था, या बाकी वो दोनों शख्स जिन्होंने उसके साथ गलत किया था, वो तुम्हारे दोस्त से कहीं कोई ममासलत रखते हो। उसके दिमाग में वही फ्लैशबैक हुआ और वो फिर से उस सब को दोहराते अपनी तबीयत खराब कर गई। उसकी बात समझते वो हौले से सर हिलाने लगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो शायद। वो उसकी तायद करने लगा। चलो फिलहाल तुम दोस्ताना अंदाज में उससे पूछ कर देखो। अगर वो नहीं बताती तो जोर मत देना, मैं खुद उससे पूछ लूंगा। और एक मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ, वो 1-2 दिन उसे दो, फिर मिलकर ही मैं कुछ अंदाजा लगाऊंगा कि असल माजरा क्या है। उसकी बात पर उसने थैंक यू कहकर फोन बंद किया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं फरजाद? आज काफी दिनों बाद फरजाद की जवाद से बात हुई। वो जो मायशा को पार्क आने का मैसेज करके उसके इंतजार में अपने घर से बाहर उसका इंतजार कर रहा था, जवाद का फोन आते देकर उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ट्राउजर की जेबों में दोनों हाथ फंसाए वो सड़क पर मौजूद दरख्तों को देख रहा था। ब्लूटूथ कानों में लगी थी। मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। उसकी बात पर वो चौंका। हाँ, खैरियत? वो आहिस्ता रवि से घर के गेट के आगे ही चलने लगा। आपने और मायशा ने पिछले दिनों जिस मोबाइल का कमर्शियल किया है, उसके मार्केटिंग मैनेजर जिशान को आप जानते होंगे। उसकी तमहीद पर उसके माथे पर बल नमूदार हुए। हाँ, बहुत अच्छे से। वो कामरान लगारी का भाई था। वो कैसे उसे ना जानता? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने मायशा के लिए प्रपोजल भेजा है। यूं तो मैं उसे जानता हूँ, अच्छा लड़का है और शायद मायशा की फूफो का रिश्तेदार भी है, मगर मैं चाह रहा था कि आपसे एक बार मशवरा कर लूं।
जवाद की बात पर उसके चलते कदम यकदम रुके। एक मुहीब सन्नाटा रगो पै में सरायत किया। एक ठंडी सांस भरकर उसने लम्हा भर को आंखें बंद की। अच्छा लड़का है, कोई हर्ज नहीं इसमें। उसकी आवाज में खोखलापन था। मैंने मायशा से बात करनी चाहिए थी ताकि उसकी राय जान सकूं, मगर सोचा पहले आपसे बात कर लूं। आप मायशा से डिस्कस कर सकते हैं क्या? मैं एक्चुअली कुछ दिन शदीद बिजी हूं। उसकी फैमिली आजकल रिश्ता देख रहे हैं, तो वो चाह रहा था कि मायशा की रजामंदी जानकर फिर वो अपने पेरेंट्स को बताए, क्योंकि वो उसकी पसंद को भी अहमियत दे रहे हैं। मगर मायशा की जानिब से चूंकि कोई बात नहीं हुई, लिहाजा वो अभी अपने पेरेंट्स को बताने से हिचकिचा रहा है। प्लीज आप मायशा से उसकी राय जान लेंगे? वो सवाल कर रहा था या उससे एक नई मुश्किल में फंसा रहा था? कदमों की चाप पर उसने वीरान नजरों से दाईं जानिब देखा। मायशा उसके करीब खड़ी थी। हौले से सलाम किया। मैं बात कर लूंगा, यू डोंट वरी। चंद पल उसके पुरसकून चेहरे को गहरी नजरों से देखकर उसे अपने लबों से अदा होने वाले अल्फाज बेहद अजनबी लगे। थैंक यू सो मच। वो उसका मशकूर हुआ। फोन बंद करके वो उसे इशारा करके आहिस्ता रवि से चलने लगा। शाम का सकूत आसमान पे गहरी होती लाली एक अजीब सी उदासी माहौल में फैली थी। दोनों खामोश थे। उसने मायशा को बुलाया किसी और मकसद के लिए था, मगर अब उसे एक और जिम्मेदारी भी निभानी पड़ गई थी। कल तुम्हारी जवाद से बात हुई थी? अंदर की टूट फूट पर काबू पाते लहजा हमवार रखते उसकी जानिब देखकर बात का आगाज किया, जो ब्लैक ट्राउजर पर बैगी स्टाइल लॉन्ग मैरून हुडी पहने, हुडी की जेबों में हाथ फंसाए सर नीचे किए चल रही थी। नजरें उसके कदमों पर थीं। उसे सर उठाकर देखने की जैसे जरूरत नहीं थी। ये यकीन था कि उसके हम कदम है तो महफूज है। रास्ते की रुकावटों को वो खुद हटाकर उसके लिए रास्ता हमवार रखेगा। उसके सवाल पर सर उठाकर उसकी जानिब देखा, जो उसके सर उठाने पर नजरों का जाविया वापस सामने की जानिब कर चुका था। नहीं, भाई से 2 दिन पहले बात हुई थी, फिर मैसेज आया था। अभी कुछ दिन बिजी हूं, बात नहीं कर सकूंगा, उसने सादे से लहजे में बताया। और किसका फोन आया था तुम्हें? वो अपने सवालात जारी रखे हुए था। और तो बस शाम में आपकी कॉल आई थी। आप क्यों पूछ रहे हैं? वो उसके सवालात से उलझी। रात में किसी और की कॉल आई थी सोने से पहले? फरजाद उसके सवाल को नजरअंदाज कर गया। हाँ, वो जिशान लगारी की आई थी। वो भी शायद इस फंक्शन में था, तो बस कहने लगा आप जल्दी चली गईं, तबीयत कैसी है? वो जवाद भाई का काफी अच्छा दोस्त है, शायद इसीलिए उसने फोन किया। उसके लहजे में कोई अनोखापन नहीं था जो फरजाद को चौंकाता। और कुछ कहा उसने? उसके सवाल पर अब की बार वो रुक कर उसके सामने आई। जितना उसने कहा वो मैंने बता दिया। आप यूं पूछगछ क्यों कर रहे हैं? उसकी आंखों में इस्तेजाब था। क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया? फरजाद की बात पर वो आंखें फाड़े उसे ऐसे देखने लगी जैसे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। कुछ पूछा है मैंने माइश? उसका लहजा कुछ सर्द था। ऐसी कोई बात उसने मुझसे नहीं की, और वो क्यों करेगा? पागल है क्या वो? वो हैरान थी फरजाद उससे कैसी बात कर रहा है। वो उसे क्या समझ रहा है? वो तुमसे शादी करना चाहता है। जवाब से वो पूछ चुका है और मुझे भी वो मुनासिब लगा है तुम्हारे लिए। फरजाद की बात पर झटके से उसने सर उठाकर मुतहय्यर नजरों से उसकी जानिब देखा। फरजाद की नजरें उसी के चेहरे पर टिकी थीं, बिल्कुल बेतासुर नजरें जिनसे कुछ भी उखज करना निहायत मुश्किल था। मायशा कैसे उसके अंदर का हाल जानती, या फिर उसके अंदर इस तरह का कुछ था ही नहीं जो वो सोच बैठी थी। माथे पर कोई एहसास जागा। तुम्हारी फुप्पो का भतीजा भी है वो जैसे उसे बता रहा था, और कामरान लगारी का भाई भी है वो तल्खी से बोली। हाँ, मगर उससे बहुत मुख्तलिफ है। उसकी बात पर मायशा ने चंद पल बेबसी से उसे देखकर नजरें फेर लीं। वापस अपनी जगह आते उसके साथ पहले की तरह चलने लगी, मगर चेहरा बुझ चुका था। आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि वो उससे मुख्तलिफ होगा? उसकी बात पर फरजाद हौले से हंसा। लोगों की इतनी पहचान तो है, और अगर ना होती तो मैं कभी उसके साथ काम नहीं करता। किसी के भाई बहन बुरे होने की वजह से मैं उस शख्स के साथ गलत नहीं कर सकता अगर वो खुद अच्छा है। बाजू सीने पे बांधे वो अभी भी बिल्कुल सीधा सामने देख रहा था। आपको ठीक लगा है वो मेरे लिए? दिल में कुछ बहुत बुरी तरह टूटा था। हाँ, अच्छा लड़का है। ना होता तो मैं खुद जवाद को मना कर चुका होता। मायशा ने लब भींचते जैसे खुद को कंपोज किया। तो मैं उनके लिए बस दोस्त हूँ। मुझे खुद को अपने जज्बात को अब की बार बेवकत नहीं होने देना। अगर उन्हें पता चल जाए मैं इन्हें नहीं,
मुझे ये सब अब नहीं दोहराना। मुझे खुद को मजबूत साबित करना है। ये साबित करना है कि इस बार मैं कशिश के ज़ेरे असर नहीं हूँ, बल्कि मोहब्बत ने दिल पर असर किया है। और मोहब्बत में पाना और खोना कुछ नहीं होता। मोहब्बत बस मोहब्बत होती है। मुझे उसे जिद नहीं बनाना, मुझे इसे वक्ती कशिश नहीं बनाना। खुद को समझाते वो भूल गई थी कि वो कहाँ है, किसके साथ है। माइश, फरजाद के जोर से बुलाने पर वो चौंकी। जी, वो हड़बड़ाई। कहाँ गुम हो गई हो यार, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। कितना नॉर्मल अंदाज था उसका। मायशा के दिल को कुछ हुआ, मगर उसे खुद को मजबूत करना था। सॉरी, मैं उससे कोई बात नहीं बन पड़ी। तुम तब्रेज से कल रात इतना रूडली क्यों मिली? उसके सवाल पर वो धक से रह गई। मेरी तबीयत खराब हो रही थी, शायद इसीलिए आपको ऐसा लगा, वरना तो कोई बात नहीं थी। वो यहाँ थी ही कितना अरसा, शायद मजीद 1 माह। वो क्यों फरजाद की दोस्ती खराब करती? उसे कौन सा अब उससे मिलना था? बस यही सोचकर वो उसे बताने से गुरेज कर रही थी। फिर वो सफीना का भाई था, क्या वो उस पर यकीन करते? कल जिस तरह वो उससे मिला, वो इतना बड़ा प्लानर था। वो क्या कहती उसके बारे में? क्या सबूत था उसके पास कि उसने उससे मोहब्बत के बदले अपनी हवस मिटानी चाहिए थी? वो कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। फिर फायदा सीन क्रिएट करने का। उसने सोच लिया था वो अब न सफीना के घर जाएगा, ना ही किसी ऐसी गैदरिंग में जहां वो लोग हों। हाँ, वो ऐसे ही उससे बच सकती थी। आर यू श्योर? उसने मशकूक नजरों से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखे। जी। वो खुद पर कड़े पहरे बिठाती मुस्कुरा कर सर हिला गई। जवाद को तुम्हारा पॉजिटिव रिस्पांस दे दूं? उसके सवाल पर जैसे उसके दिल पर किसी ने भारी सिल रख दी। जी। सर हिलाकर बमुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो उसे हाँ का इंदिया दे गई। आज आप मुझे पुप्पो के घर छोड़ाएंगे? मैं वहां रात रहना चाहती हूँ। उसकी बात पर फरजाद ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। वो रात अकेले गुजारने से खौफजदा थी। शायद उसे भी बेहतर यही लगा कि वो वहां चली जाए, शायद उसका दिल बहल जाएगा। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वापसी के लिए कदम लेते वो घड़ी देखते बोला। मायशा ने उसके चेहरे पर कुछ खोजना चाहा, मगर वहां स्पॉट सा तासुर था। उसने खुद को सरजनिश की। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि तुम आओ और मेरे पास रहो। रिमशा उसे देखकर बेहद खुश हुई। आप भी आए ना? फरजाद को वापसी के लिए पर तोलते देखकर वो उसे अंदर बुलाने लगी। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से जाना है। फिर सही। वह सहूलत से माजरत करके गेट से ही निकल गया। मायशा को उसका अंदाज यकदम बेहद रूखा फीका सा लगा। पता नहीं क्या हुआ था। वो खुद से उलझती रिमशा के साथ अंदर की जानिब बढ़ी। ठीक है, तुम चाय लिए? वो उसके पास बैठी मोहब्बत से पूछने लगी। जी। बाकी सब कहाँ हैं? घर में खामोशी महसूस करते उसने पूछा। तुम्हारे अंकल के साथ अपने स्कूल की कुछ चीजें लेने गए हैं, बस आते ही होंगे। मायशा, मुझे तुमसे एक बात करनी है बेटे। वो उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों में थामे तमहीद बांधने लगी। जी पुप्पो कहें। उसने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। मेरी भाभी है, उनका बेटा जिशान है, जिसकी कंपनी के लिए तुमने वो इश्तिहार किया है। 2 दिन पहले ही उसका और फरजाद का वो इश्तिहार लगा था। वो समझ गई वो क्या कहना चाहती हैं। उसकी माँ आजकल रिश्ता देख रही हैं। मैंने उन्हें बताया कि तुम मेरी भतीजी हो, उन्हें तुम बहुत पसंद आई हो। जिशान बहुत अच्छा बच्चा है। मैं चाहती हूँ तुम बस अब मेरे पास रहो, यही इसी मुल्क में। वो मोहब्बत से उसे देखते अपनी ख्वाहिश बताने लगी। मायशा ने गहरा सांस फिजा के सपुर्द किया। वो मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने भाई को मेरा प्रपोजल भेजा है। नजरें झुकाए उसने स्पॉट तासर लिए रिमशा को बताया। अरे क्या, वाकई? शुक्र है। और तुमने क्या कहा? वो बेताब हो उठी। आप सबको अगर वो पसंद है तो मुझे भला क्या एतराज होगा? नजरें झुकाए ही उसने जवाब दिया। जब फरजाद के दिल में उसके लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं था, फिर वो अपने जज्बात को बेलगाम कैसे करती, उन्हें बेमोल कैसे करती? मोहब्बत छीनना नहीं सिखाती, यही तो उसने बताया था। फिर वो उससे कैसे छीनना झिपटी करके मोहब्बत लेती? उसे बताना था, खुद को ये बावर करवाना था कि वो अब वो चंद साल पहले वाली मायशा नहीं जो हमदर्दी के चंद बोलों में मोहब्बत ढूंढने लगे। अब वो जान गई थी कि मोहब्बत एक मीठा दर्द है, तकलीफ दे नहीं, और वो इस दर्द को हमेशा के लिए अपने दिल के नेहा खानों में रखना चाहती थी। उसे तकलीफ का लिबादा ओढ़ते नहीं देख सकती थी। ये तो आज़ाद पंछी है, अगर वापस आने का दिल चाहा तो आ गया, नहीं तो फिजाओं में आज़ादी से सांस लेता है। उसे कफ्स में कैद नहीं किया जाता, क्योंकि ये खुद गर्ज नहीं है, बेगर्ज रिश्ता है।
जो वो हमेशा फरजाद से जोड़ कर रखना चाहती थी। वो कभी उसे पता नहीं चलने देगी कि वो मोहब्बत की मुर्तकब हुई है। रिमशा उसके फैसले पर निहाल हो रही थी, मगर खुद को समझाते भी न जाने ये कैसा गहरा सकूत था जो उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा बना रहा था। रात सोने से पहले उसका वही फिक्र से भरपूर मैसेज आया, तबीयत कैसी है? मायशा के चेहरे पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट दर आई। ठीक हूं अब। उसका मैसेज पढ़कर वो मुतमईन हुआ। दवाई खा ली थी? एक और सवाल। जी। खुद को समझाना दुनिया का शायद मुश्किल तरीन काम है, मगर नामुमकिन नहीं। उसे इस लम्हे ये मुश्किल काम करना था। ओके, सो जाओ। हमेशा वो ऐसे कहता था, जैसे वो नहीं कहेगा तो वो नहीं सोएगी। उसका मैसेज पढ़कर वो हंस पड़ी। बड़ी खोखली मुस्कुराहट थी। सोने ही लगी हूं, आप भी सो जाएं। आज पहली बार वो उसके इस मैसेज पर चिड़ी नहीं थी। फरजाद ने खाली नजरों से कितनी ही बार वो मैसेज पढ़ा। मुझे उसे इस दर्द से आशना नहीं करना, उसके साथ अपना ताल्लुक नहीं तोड़ना। बहुत कीमती है वो, मुझे अपना दोस्त समझती है, इससे आगे कुछ नहीं। मैं कैसे उसके साथ ज्यादती कर सकता हूँ? मुझे मोहब्बत निभानी है इस बार। मुझे उसे एक कशिश नहीं बनाना। मैं उसे खोना नहीं चाहता। अंधेरे में बेड पर चित लेटा वो अपने एहसासात से पीछा छुड़ा रहा था, खुद को समझा रहा था।